हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद डोना। आज हम लोग देखने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो है, जो असम यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर इज़ टू। बोला गया है टीचर का जो है प्राइमरी रोल क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फैसिलिटेट लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, फैसिलिटेट लर्निंग मतलब लर्निंग में हेल्प करना। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, विच टीचिंग मेथड प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग। यहाँ पे बोला गया है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है जो बच्चा मतलब खुद से करे, एक्टिव होके करे। हैंड्स ऑन लर्निंग हो गया, इंटरएक्टिव लर्निंग, एक्सपीरियंस बेस्ड, ठीक है ना, खुद एक्सपीरियंस करके करे। तो इसमें बोला गया है कि कौन सा टीचिंग मेथड है जो एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करने में हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्कशन। मतलब टीचर अगर स्टूडेंट्स से डिस्कस करेगा अच्छे से, मतलब टीचर भी कुछ पूछेगा, स्टूडेंट्स आंसर करेगा, फिर स्टूडेंट्स पूछेगा, टीचर आंसर करेगा, तो ऐसे में एक्टिव लर्निंग को प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, खाली लेक्चर होगा तो स्टूडेंट पैसिवली बैठा रहेगा, पैसिव लिसनर के हिसाब से रहेगा, और टीचर ही एक्टिव रहेगा, स्टूडेंट कुछ बोलेगा नहीं। डिक्टेशन में भी सेम, और मेमोराइजेशन में भी खाली मेमोराइज करेगा, उसमें एक्टिव लर्निंग होगा नहीं। तो डिस्कशन हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, जिसमें एक्टिव लर्निंग प्रमोट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ मेनली यूज टू। बोला गया है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब यूज़ होता है मेनली। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू इम्प्रूव लर्निंग। ये देखो, मेनली यूज टू इम्प्रूव लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन मतलब ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। ठीक है ना, जब पढ़ाया जाता है, टीचिंग होता रहता है, उस टाइम में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, यूनिट टेस्ट लेते हैं, क्लास टेस्ट लेते हैं, ठीक है टीचर, तब उस टाइम में पता लगता है कि बच्चे ने कितना लर्निंग मतलब हुआ है बच्चे को। ठीक है, तब उस हिसाब से लर्निंग को और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसी को बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और समेटिव इवैल्यूएशन हो जाता है जो फाइनल एग्जाम्स जो होता है वो, उसको बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन, जो लास्ट में होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द बेस्ट वे टू मोटिवेट लर्नर्स। बोला गया है कि लर्नर्स को मोटिवेट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनकरेज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन को और एनकरेज करने से हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा लर्नर। ठीक है, थ्रेटन करने से मतलब उनको डराने धमकाने से तो नहीं होगा, पनिशमेंट देने से भी नहीं होगा, और ज़्यादा होमवर्क देने से भी नहीं मोटिवेट होगा। सिर्फ ऐसे मोटिवेट होगा कि एनकरेज करने से पार्टिसिपेशन को उनके, तो मोटिवेट हो जाएगा लर्नर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम फोकसेस ऑन। बोला गया है लर्नर सेंटर्ड जो क्लासरूम होता है वो किस पे फोकस करता है। ठीक है, सही आंसर हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स नीड्स एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, टेक्स्ट बुक ओनली, डिसिप्लिन ओनली और टीचर्स लेक्चर पे नहीं करता है। लर्नर सेंटर्ड बोला गया है तो लर्नर के नीड्स और पार्टिसिपेशन पे ही, स्टूडेंट्स नीड्स एंड पार्टिसिपेशन पे ही फोकस होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। बोला गया है इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। बोला है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सेपरेट स्कूल्स फॉर CWSN। CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो बोला गया है क्या सेपरेट स्कूल CWSN के लिए वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये नहीं होगा। ठीक है, होम बेस्ड एजुकेशन भी नहीं होगा और स्पेशल स्कूल्स ओनली भी नहीं होगा। बोला जाता है कि एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, सारे बच्चों को एक ही साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाने को ही बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि NEP 2020 में दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, करिकुलम रेफर्स टू। बोला गया है करिकुलम का क्या मतलब होता है, करिकुलम रेफर्स टू क्या। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओवरऑल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। ठीक है, देखिए करिकुलम का मतलब जो होता है खाली टेक्स्ट बुक से, खाली पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है। क्लासरूम में जितना भी एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस हो गया, एकेडमिक जो क्लासेस लेक्चर्स हो गया, ठीक है, आप लैब वर्क कर रहे हो, लाइब्रेरी में जा रहे हो, वो सब भी होता है। फिर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, आप लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, डांस ड्रामा वो सब भी हो जाता है। और एक
ओवरऑल एक एक्सपीरियंस भी आप लोग को मिलता है, ठीक है, जिसमें से आप लोग वैल्यूज़ सीखते हो, ठीक है, टीचर से, किसी टीचर का आप लोगों को बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, उनका पर्सनालिटी बहुत अच्छा लगता है, प्रभावित करता है आप लोगों को, तो वो उस एक्सपीरियंस के बारे में बोला जाता है, ठीक है। तो करिकुलम का ओवरऑल मतलब होता है क्या, ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट एम्स टू, बोला गया है क्लासरूम मैनेजमेंट जो है ये किस पे एम करता है, क्या एम करता है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट का मेन एम रहता है कि एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना ही मेन एम रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए गुड टीचर शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई, बोला गया है जो अच्छा टीचर जो होता है उनको पहले क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखिए लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है, वीक स्टूडेंट्स को नहीं, पेरेंट्स इनकम को भी नहीं, स्कूल रूल्स को भी नहीं, लर्नर्स का प्रीवियस नॉलेज कितना है। मतलब अभी एक क्लासरूम में आप लोग एंटर किए एज अ टीचर, ठीक है, तो आप लोग पहले देखोगे कि लर्नर पहले से उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है, कितना तक लर्नर जो है ऑलरेडी जानता है, फिर वही से आप लोग शुरू करोगे, ठीक है, नॉलेज प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के बाद। तो बहुत ही सिंपल सा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, स्कैफोल्डिंग मीन्स, बोला गया है स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेल्पिंग लर्नर्स इनिशियली एंड ग्रेजुअली रिड्यूसिंग सपोर्ट। मतलब स्कैफोल्डिंग का मतलब ये एक टेक्निक होता है जहाँ पे टीचर्स जो है पहले जो लर्नर्स को इनिशियली मतलब पहले पहले हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प प्रोवाइड करता है, असिस्ट करता है लर्निंग में, ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा सीख जाता है, लर्नर जो है धीरे धीरे थोड़ा बहुत उसको आ जाता है, तो वो जो सपोर्ट जो है, वो हेल्प जो है वो धीरे धीरे वो हटा देता है, मतलब टीचर जो है रिड्यूस कर देता है उस सपोर्ट को, फिर बच्चे को अकेले ही वो चीज़ करने मतलब अच्छे से आ जाता है, ठीक है। पहले हेल्प प्रोवाइड करता है इनिशियली, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको रिड्यूस कर देता है उसी हेल्प को, तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट किन्होंने लाया था सबसे पहले, देखिए जेरोम ब्रूनर ने लाया था, ठीक है, स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है ब्रूनर ने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो है स्कैफोल्डिंग जो है ना, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना, जो कि लेव वाइगोट्स्की ने दिया था कंसेप्ट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देती हूँ ताकि अगर वो भी पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली आंसर कर पाओगे। यहाँ पे देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के नाम से जाना जाता है, जो है लेव वाइगोट्स्की ने ये कंसेप्ट दिया था। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है कि देखिए ये एक करेंट लेवल पे है, जो कि इस पे बच्चा मतलब क्या लर्नर खुद से कर सकता है, ठीक है, और एक है कि जिसमें टीचर अगर थोड़ा सा हेल्प कर दे, या फिर जो अच्छा सा जो कोई ट्रेंड जो प्रोफेशनल्स है वो अगर थोड़ा सा लर्नर को हेल्प कर दे, तो तब वो चीज़ इजीली कर सकता है, मतलब टीचर्स के हेल्प से वो चीज़ कर सकता है, तो इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। और एक लेवल होता है कि बियॉन्ड मतलब करेंट एबिलिटी, ठीक है, जिसमें अगर हेल्प भी मिल जाए तो भी बच्चा तो भी लर्नर मतलब नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि लेव वाइगोट्स्की ने दिया था। इसी के अंडर मतलब इसी का एक कंसेप्ट आता है स्कैफोल्डिंग, जिसको मतलब वाइगोट्स्की ने नहीं दिया था बट ब्रूनर ने दिया था, ठीक है। ब्रूनर उनका मतलब मेन ये है स्कैफोल्डिंग का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन टीचिंग, बोला है टीचिंग में जो है मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। तो 1 वे कम्युनिकेशन तो होगा नहीं, ऑब्वियसली 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, जिसमें टीचर भी कम्युनिकेट कर रहा है लर्नर से और लर्नर भी कम्युनिकेट कर रहा है टीचर से। ओवरऑल एक डिस्कशन मेथड यूज़ करने से वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और टीचिंग में भी इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हेल्प्स टू, ठीक है, बोला गया है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किस में हेल्प करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, जैसे हम लोग का कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी पता लग सकता है, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है ना, डिसलेक्सिया
डिस्ग्राफिया, ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो वो सब भी आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का हेल्प होता है, ठीक है ना, हेल्प करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अ टीचर शुड डील विद क्लासरूम डाइवर्सिटी। बोला गया है ए टीचर जो है, एक टीचर क्लासरूम डाइवर्सिटी से कैसे डील करेगा, ठीक है। मतलब क्लासरूम में बहुत टाइप का बच्चा आता है, हर एक कल्चर से अलग अलग क्लासरूम में डाइवर्सिटी होता है। तो उस डाइवर्सिटी से, मतलब क्लासरूम डाइवर्सिटी को डील कैसे करेगा टीचर। तो यहाँ पे हो जाएगा अडेप्टिंग टीचिंग टू लर्नर्स नीड्स, ठीक है। अडेप्टिंग टीचिंग टू लर्नर्स नीड्स मतलब लर्नर का जैसा नीड रहेगा उस हिसाब से टीचिंग जो है अडेप्ट करेगा, मतलब चेंजेस लाएगा टीचिंग में, ठीक है, लर्नर के नीड्स के हिसाब से। ट्रीटिंग एवरीवन एग्जैक्टली द सेम करने से नहीं होगा, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है। हर बच्चे को आप एक ही समानता से तो ऑब्वियसली देखोगे, बट यहाँ पे उस समानता का बात नहीं हो रहा है। मतलब ट्रीट आप एग्जैक्टली सेम करो। हो सकता है कि कुछ एक बच्चा को मतलब थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है, ठीक है, तो एक बच्चा को मतलब थोड़ा कम अटेंशन से भी हो जाता है। तो ऐसे तो आप सबको एक ही एग्जैक्टली सेम करने से नहीं होगा। आपका जो है टीचिंग जो है वो अडेप्ट करते रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर्स, ठीक है। इग्नोरिंग डिफरेंसेस भी नहीं होगा, टीचिंग ओनली ब्राइट स्टूडेंट्स भी नहीं होगा। हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द बेस्ट टीचिंग एड इज़ द वन दैट। बोला है कि बेस्ट टीचिंग एड यहाँ इनमें से कौन सा है, कौन सा मतलब बेस्ट टीचिंग एड माना जाएगा। तो बोला जाता है कि जो मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल, जो लर्निंग को मीनिंगफुल करे वही एक बेस्ट टीचिंग एड हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आप स्मार्ट बोर्ड एक लेके आए हो क्लासरूम में जो बहुत एक्सपेंसिव है, बट वो लर्निंग में हेल्पफुल नहीं कर रहा है, लर्निंग में वो कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई असिस्ट नहीं कर रहा है, आप अच्छे से यूज़ भी नहीं कर पा रहे हो, तो क्या वो अच्छा रहेगा वो टीचिंग एड? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसका हो जाएगा जो एक ऐसा टीचिंग एड यूज़ करो जो लर्निंग को मीनिंगफुल बनाए, ठीक है, और कलरफुल भी नहीं, डिजिटल ओनली भी नहीं, खाली ये सब होने से नहीं होगा। लर्निंग को मीनिंगफुल बनाने से ही वो टीचिंग एड बेस्ट माना जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग चलते हैं, जहाँ पे दिया है फीडबैक शुड बी। बोला गया है फीडबैक कैसा होना चाहिए, डिलेड तो नहीं होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, कंस्ट्रक्टिव एंड टाइमली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्स व्हेन स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू। बोला है क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कब डेवलप होता है, स्टूडेंट्स को किस चीज़ में एनकरेज करने से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होते हैं स्टूडेंट्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, आस्क क्वेश्चंस एंड एनालाइज। अगर हम स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा पूछेंगे, क्वेश्चन ऐसा करेंगे, वो लोग एनालाइज करेगा, ठीक है, क्वेश्चंस को वो लोग सोचेगा, क्रिटिकली थिंक करेगा, तभी। खाली मेमोराइज करने से नहीं होगा, नोट्स कॉपी करने से भी नहीं होगा, और रिमेन साइलेंट चुपचाप बैठे रहने से भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चंस पूछने चाहिए स्टूडेंट्स को, एनालाइज करेगा, वो लोग क्रिटिकली थिंक करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच क्वालिटी इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर। टीचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या होता है, टीचर का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, एम्पैथी एंड पेशेंस। मतलब टीचर में जो है एम्पैथी होना चाहिए। एम्पैथी और सिंपैथी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है ना। सिंपैथी मतलब सिंपली आप सिंपैथाइज कर रहे हो कि हाँ मतलब कुछ ख़राब हुआ, ओके सिंपैथी दे रहे हो उसको बंदे को। लेकिन एम्पैथी मतलब आप उस जिसके मतलब लर्नर को कुछ प्रॉब्लम हो गया, आप उनके लाइफ मतलब उनको मतलब सामने रख के आप सोच रहे हो, उनके साइड में सोच रहे हो कि हाँ वो कैसा फील कर रहा है, उनके फीलिंग्स को आप समझ रहे हो, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग का एम्पैथी। और पेशेंस होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, आप में पेशेंस नहीं है, आप तुरंत गुस्सा कर रहे हो, तुरंत ये कर रहे हो, ऐसा करने से नहीं होगा। तो एम्पैथी एंड पेशेंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे एसेंशियल क्वालिटी होता है एक टीचर का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज़ टू। बोला क्या है टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ब्रिंग डिज़ायरेबल बिहेवियरल चेंज इन लर्नर्स, ठीक है। लर्नर्स में जो डिज़ायरेबल बिहेवियरल चेंज हम लोग चाहते हैं लाना, वो हम लोग अगर ला सके तो वही मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा टीचिंग का। टीचिंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है यही होता है, ठीक है, लर्नर में बिहेवियरल चेंजेस को लाना, डिज़ायर्ड जो है।
ठीक है। और यहाँ पे बाकी सब नहीं होगा, फिनिश द टेक्स्ट बुक, गिव होमवर्क और टेस्ट। देखिए ट्रेडिशनल जो टीचर्स सब थे पहले के, वो लोग खाली मतलब ऐसे ही करते थे, होमवर्क दे देते थे। मतलब वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते थे कि कैसे पढ़ाना कैसे होता है बच्चों में, मतलब लर्नर्स में क्या चेंजेस आने चाहिए, बिहेवियरल चेंजेस क्या होता है, उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता था। ठीक है, बट अभी बहुत सारा सिचुएशन जो है अभी का बहुत चेंज हो चुका है। ठीक है, हम लोग बिहेवियरल चेंजेस को वो इम्पॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना, कि लर्नर में चेंजेस आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तभी जो है आपका टीचिंग इफेक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे द बेस्ट रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है पढ़ाई में, ठीक है ना, उससे हो नहीं पा रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, ट्राई कर रहा है बट नहीं हो पा रहा है, तो उसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? प्रोवाइड एडिशनल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब उस स्टूडेंट को जो है एक्स्ट्रा जो है आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, एग्जाम्पल्स दे के आप एक्स्ट्रा उसको समझाओ, एडिशनल कुछ कंसेप्ट उसको दो अच्छे से और इजी तरीके से उसको पढ़ाओ, ताकि बच्चे को इजीली समझ में आए। ठीक है, जो स्टूडेंट ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है उनको खाली इग्नोर करके तो नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि टीचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो वही होता है कि स्टूडेंट्स को अच्छे से लर्निंग को स्टूडेंट्स मतलब अच्छे से सीख पाए चीज़ों को। पनिश द स्टूडेंट्स भी नहीं होगा और सेंड द स्टूडेंट आउट ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, प्रोवाइड एडिशनल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। द टीचर एक्ट्स एज अ, बोला गया है टीचर कैसे एक्ट करना चाहिए? फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग में हेल्प करना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए, ना कि खाली एग्जामिनर होना चाहिए, ना सुपरवाइजर ओनली और डिक्टेटर भी नहीं। ठीक है, लर्निंग में हेल्प करे वही असली टीचर होता है, वही सबसे इफेक्टिव टीचर होता है। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, यहीं पे। थैंक यू। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लर्न एंड रीड विद डोना, बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से मैं वीडियोस को बनाती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छा से मतलब अच्छे से समझ पाओ इजीली, बहुत इजी रखती हूँ मैं कंसेप्ट्स को। ठीक है, और एग्ज़ाम आ रहा है 2 तारीख को असम यूनिवर्सिटी का, उसके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।